अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जो मैंने कहा था वही हुआ और आज 190 मिलियन पाउंड सज़ा मुअत्तली की केसों की समाअत नहीं हुई। तो क्या आगे हुआ, चलें तफसीली बात अभी करते हैं उस पर। पॉलीग्राफिक टेस्ट में साजिश अजीब सी बात की है कि इमरान खान को बेगुनाही का मौका दिया। वो यानी आप कैसे ये बात कर सकते हैं? किस बार पॉलीग्राफिक टेस्ट की हैसियत क्या है? यही हैरान कुन बात है ये बात। हमारे दोस्त अशफाक ने बात ये रिपोर्ट की और मैंने पूछा उनसे, तो फिर मैंने भी ट्वीट किया है इसी बात को सामने रखते हुए। दुनिया न्यूज़ में बड़ी तकलीफ़ हुई ये बात सुनकर। और डिजिटल शवाहिद जो हैं वो नूर मुकदम केस में उसकी एक अहमियत दे दी। अब 9 मई में किस हद तक ये काम आएंगे आप समझ सकते हैं। तोशाखाना केस जो है उसकी समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी होगी। जो डे टू डे ट्रायल चलना था ना, वो जो बजट चल रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं यानी क्या हो रहा है। यानी किस बुनियाद को जज बताए तो सही ना कि आप ये डेट डालने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। यानी एक सवाल यही है, बजट हुआ है, बजट के बाद इमरान खान के मीडिया पे गुफ्तगू ना कर दे और इनकी बजट की ऐसी की तैसी ना हो जाए और मुसीबत ना पड़ जाए इनके लिए। मुसीबत तो ये है ना इस बात की। यानी तोशाखाना के केस का ट्रायल भी आप बड़ा शोर डाला हुआ है ना आपने। वो चलाएं डे टू डे ट्रायल, चाहे क्यों नहीं चलाते, वो है एविडेंस ही कोई नहीं है। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर लगा रहा, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब के सामने था। वो आज वो उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं जज के तौर पर, एडिशनल जज के तौर पर या जज के तौर पर ले गए हैं। अगर उनके पास होता तो ये अपना तोशाखाना केस वैसे कट जाना था, ज़मीन से ख़त्म हो जाना था। लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और वो कैसे 2023 में रूल्स का इतलाक़ किया गया, कब से किया गया ज़रा समझिएगा, 2018 से। भाई वो माजी से कैसे रूल्स का इतलाक़ हो सकता है? फिर उसमें शहादतें भी चल रही हैं। यानी एक और तरीक़ाकार है, एक और अपना क्या कहें हालात हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हैं, जिस तरह मर्ज़ी कहें। ये निज़ाम इस तरह तो नहीं चल सकता ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम केस के तफसीली फ़ैसले में डिजिटल शवाहिद की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि अगर किसी फुटेज को दुरुस्त तरीके से तस्दीक शुदा करार दिया जाए तो वो साइलेंट विटनेस थ्योरी के तहत बुनियादी शहादत के तौर पर काबिल कबूल हो सकती है। इमरान खान बार बार इसीलिए बात कर रहे हैं कि CCTV कैमरा ये सारी चीज़ें सामने आएँ, लेकिन ये एक प्रिंसिपल सेट डाउन हो गया और ये अब आगे लेकर जाएगा। अब इसका फोरेंसिक यकीनन हुआ होगा, लेकिन अभी तक जो वीडियो 9 मई के कॉन्टैक्ट से हैं उनके साथ फोरेंसिक नहीं हो सके, सामने नहीं आ सकी। पता नहीं फोरेंसिक भी करवाएं या नहीं करवाए, क्या हालात है। और ये मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये 9 मई के केसेस को मज़ीद जो है ना इस बुनियाद के पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये 9 मई के केसेस में काम आएंगे। इसलिए डिजिटल वैसे होना चाहिए। डिजिटल शवाहिद जो है ना मॉडर्न दुनिया के अंदर ये बड़ी अहमियत क्या अमल है, ठीक है ना जी, बड़ी अहमियत क्या अमल है। और मैं आज बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। आज मैं बजट के ऊपर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, चैनल का नाम नहीं लेना। मैंने जब इमरान खान का नाम लिया तो उन्होंने काट दिया 1 मिनट। हमारे दोस्त ही हैं, नहीं दोबारा करें। वो फिर कैमरामैन ने बताया भी अज़र साहब लेते हैं लें, आप लोग नहीं ले सकते इंटरव्यू। तो मैंने इमरान खान का नाम लिया। आज चैनलों में बैठे हैं, कई चैनलों में बैठे वो कहते हैं कि इमरान खान का नाम मत ले। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने तो नाम लेना है और मैं नाम लेता हूँ। तस्वीर नहीं चलाते इमरान खान की, यानी और कोई पाबंदी नहीं है। इश्तिहारियों के हवाले से तो पाबंदी मैंने तो करवाई थी, मुझे तो याद है ना, इसहाक डार और नवाज शरीफ के हवाले से ये रिकॉर्ड की बातें। लेकिन अभी तो कोई पाबंदी नहीं है ना, या तो बताएं अभी कोई पाबंदी है। मैंने तो कोई पाबंदी ऐसी नहीं देखी है अभी, ठीक है ना। पाबंदी हो तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं। और ये वैसे एक प्रोग्राम में हमारा छोटा भाई है नईम पंजोता जो है, और उसने ये सवाल उठा दिया, ठीक है ना जी। और वीडियो और तस्वीर और ऑडियो और तस्वीर चलाएं, पता चल जाएगा कि आप आज़ाद हैं। मीडिया आज़ाद तो नहीं है, कैद है ना, मुक़य्यद है। और उनके एंकर ने कहा था कि मैंने चला दी तो आपके पास जवाब नहीं होगा।
फिर आप समझ सकते हैं चिरागों में रोशनी ना रही। एक बात और बात करनी है, मैं कोर्ट की तरफ आता हूँ। ईरान के सिक्योरिटी इदारों को हासिल खुफिया इसराइली दस्तावेज से इंकशाफ हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले इदारे IAIA ने ईरानी जौहरी साइंसदानों के नाम इसराइल को फराहम किए, जिसके बाद इसराइल ने टारगेट के लिए उन्हें शहीद कर दिया। इसराइल और मोसाद के लिए ये नया नहीं है कि उन्होंने मुसलमान जौहरी साइंसदानों को शहीद किया। और BBC के मुताबिक इसराइल के लड़ाका तैयारों ने इराक के जौहरी रिएक्टर को तबाह किया था। कोयटा रिसर्च सेंटर के ख़िलाफ़ भी मोसाद के एजेंट काफ़ी मेहनत करते रहे हैं। दुनिया भर में एडिसन खिलाने वाले लेबनान के हसन कमाल सबा और मुसलमानों के आइंस्टाइन मुस्तफा, जिनकी इल्मी काबिलियत का मगरब में मोतरफ था, इसराइली बर्बरियत का शिकार बने। और इराक़ के मोहम्मद अल फौज का कसूर ये था कि उसने यूरेनियम तैयार करने का एक अनोखा और नया तरीका ईजाद किया और अपनी इस तख्लीक के बारे में अमरीकी मगरबी ममालिक के चंद रसायल में अपना तहकीकी मुकाला भी पड़ा था। यानी ये चीज़ें ज़रा समझ लीजिएगा आपका। हाँ, जो बात मैंने वो करनी थी पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से, जो अजीब व गरीब सा रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान ने अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका खो दिया। सारी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में इमरान खान के पॉलीग्राफ टेस्ट करने की दरख्वास्त निपटा दी, खारिज कर दी बुनियादी तौर पर। और पॉलीग्राफिक टेस्ट अदालती बावजूद इमरान खान ने नहीं करवाए कि उनका बुनियादी है कि इसकी कोई आनी हैसियत नहीं है। और बार बार मौका देने के बावजूद टेस्ट नहीं करवाया गया और रिमार्क्स दिए कि टेस्ट कराने के लिए मज़ीद मोहलत की ज़रूरत नहीं है। हमारे दोस्त अशफाक हैं, उन्होंने इस पर लिखा, तो फिर मैंने उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने फिर वो ट्वीट की और ये लिखा, अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की इमदाद देने 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के बयान के मुताबिक अमेरिका ने अलजायर, तुर्किया, नीदरलैंड, इटली और गज़ा के 5 खैराती इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब बंदा पूछे किस लिए भी, क्या अर्ज है इसमें? दहशत, और उनको दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिए। यानी उधर इसराइल क्या कर रहा है वो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन इनको दहशतगर्द कर दिया। पाबंदी का शिकार तंजीम और हमास की मौली मुआवनत का इल्ज़ाम आयद किया है। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के मुताबिक ब्लैक लिस्ट इमदादी तंजीमों इदारों के तमाम अमरीकी असासे मुजमद कर दिए गए और अमरीका ने वार्निंग दिया कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएँ होंगी। और इमरान खान की एक और जो है पेशन गोई जो है वो इमरान खान के मुतल्लिक एक और पेशन गोई मज़ीद जो झूठी तो नहीं मैं कह सकता, बहरहाल जो हालात और वाक़यात कहा गया था कि इमरान खान 11 जून को बताया गया था 11 जून को बाहर आ जाएंगे, लेकिन मैंने आपको कहा था नहीं आएंगे। और ये बीच में वहाँ बैठे हुए कुछ लोगों ने भी ऐसी बातें कही थी, लेकिन मैंने आपके सामने खुद भी कह दिया था कि कोई चांस नहीं है, कोई हालात और वाक़यात नहीं है। एक बात और बड़ी ज़बरदस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म को अतियाती के लिए 22 करोड़, वज़ीर-ए-आज़म के गाड़ियों के लिए 9 करोड़, बागीचे के लिए 4 करोड़ और डिस्पेंसरी के लिए 1.5 करोड़ रखा गया। अब हवाम के लिए क्या सुना तेज़ाब और रस्सियाँ सस्ती कर दी। शहरबानो नकवी पुलिस ऑफिसर हैं, उनके बयान के तो पुलिस का कोई एहलकार आपसे शनाख्ती कार्ड मांग कर आपको क्राइम हिस्ट्री तो चेक कर सकता है, लेकिन बग़ैर किसी वजह से पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करे तो आप फ़ौरन 15 पर कॉल करें। अब पता नहीं 15 कॉल पे क्या होना है, पता नहीं, इन्होंने क्या तो दिया है, लेकिन हमने तो आज तक नहीं देखा कि 15 कॉल पे कुछ होता है। ये तो हम देख चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा इससे मुस्तस्ना हैं क्या, जिन्हें बग़ैर वारंट के गिरफ़्तारी के किया जाता है, बग़ैर छापे मारे जाते हैं, और ये बड़ों क़यामा पर हो रहा होता है सारा। और गुंडागर्दी जो है ना वो अरूज पर है, रिश्वतखोरी अरूज पर है। बस जो कुछ भी है आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान शहरी शाहजेब खान का मुबीना तौर पर दहशतगर्द के इल्ज़ाम में कनाडा से मुल्क करके अमेरिका भेज दिया गया। और FBI के डायरेक्टर जो है ना, उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम में इस मुतालिक तफसीलात बताते कहा कि सपैर इंडिया में मुकीम पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद जहाज शाहजेब खान को शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की मदद फराहम करने और दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की कोशिश के इल्ज़ाम में अमेरिका के हवाले किया गया। अपनी पोस्ट में उन्होंने यह दावा किया है कि गुज़श्ता साल शाहजेब ने मुबीना तौर पर कनाडा से न्यूयॉर्क का सफ़र करने और ब्रुकलिन में एक यहूदी मरकज़ में दाइश की हमायत में बड़े पैमाने पर फायरिंग करने का मनसूबा बनाया था। जब आपके सामने चीज़ें सारी मैंने रख दी हैं। और आखिरी बात
इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर जस्टिस आसफ़ की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत ना हो सकी। वो ग़ालिबन 13 जून तक दस्तियाब नहीं है। सुबह सुबह लग गया था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा होना है। मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि ये आगे दो महीने की छुट्टियाँ हैं। उससे पहले मैंने आपको नैब का कहा था कोई जज छुट्टी पे चला जाए। ये मैं सारी बातें आपके सामने रख चुका हूँ। अलीमा खान और बाकी सारे वहाँ गए। उन्होंने कहा अगले हफ्ते में डेट देंगे और ग़ालिबन 26 जून का कहा गया। आगे 4 दिन 5 दिन है और 26 जून को भी अगर कोई जज साहब ना बैठे तो केस की समाअत आगे कहाँ जाएगी आप समझ सकते हैं। अब ये सारे सरफराज लोग अपना अली मीन कंडापोर, अलीमा खान और ये सब जो इमरान खान के कज़न का अपना कासिम नियाज़ी, ये वहाँ जाकर बाहर बैठे तब जाके ये चीज़ें सारी सामने आई हैं। या इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।